तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पर। ठीक है, तो पिछले क्लास में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रूव डैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n मतलब कि n स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पर बोल रहा है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्रूव डैट n स्क्वायर माइनस n, आपको ये प्रूव करना है कि n स्क्वायर माइनस n जो है वो 2 के साथ डिविजिबल है, मतलब कि कंप्लीटली डिविजिबल है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। अच्छा यहाँ पर कोई ये नहीं बोल रहा कि ऑड इंटीजर के लिए या इवन इंटीजर के लिए। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए n स्क्वायर माइनस n जो है वो हमेशा 2 के साथ डिविजिबल होगा अगर n जो है वो कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, इफ अगर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन n स्क्वायर माइनस n जो है वो आपको डिविजिबल होगा किसके साथ, n स्क्वायर माइनस n जो है इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई बाई 2। ठीक है, वो 2 के साथ हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग क्या बोलते हैं, n को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप सोच लो, चाहे 1 2 3 4, आप किसी भी पॉजिटिव, यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि आपको कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है या कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना है, आपको n बोल रहा है कि कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर लो, चाहे 1 लो 2 लो 3 लो 4 5 6 जो लेना है ले लो। अगर आप उसमें से n स्क्वायर माइनस n करोगे तो वो हमेशा 2 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि डिविजिबल है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग बोल देते हैं कि n को बोल देते हैं हम लोग 2 बोल देते हैं। ठीक, इफ n इज इक्वल टू 2, अगर n 2 है तो n स्क्वायर माइनस n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा, मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। क्या ये 2 के साथ डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल, 2 जो है वो 2 के साथ डिविजिबल है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ अगर हम लोग n को क्या बोल दें, 3 बोल दें। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या कर दें कि हम लोग n का स्क्वायर माइनस n करें, ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं और माइनस उसमें से 3 करते हैं तो क्या ये 2 के साथ डिविजिबल होगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, और ये 2 के साथ डिविजिबल है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम लोग क्या बोलते हैं, n को अगर हम लोग क्या बोल देते हैं, 4 बोल देते हैं। ठीक है, इफ़ अगर n इज इक्वल टू 4, ठीक है, देन n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 कितना आ गया 12, जो कि ये भी 2 के साथ डिविजिबल है। मतलब कि हम देख सकते हैं कि अगर हम n को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें, जब हम उसको n स्क्वायर माइनस n करते हैं तब वो हमेशा क्या होगा, 2 के साथ डिविजिबल होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो कुछ ऐसा ही कुछ केसेस लिए थे। ठीक है, अच्छा 2 के साथ डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग n स्क्वायर माइनस n करते हैं ना, n स्क्वायर माइनस n करते हैं तो ये जो है वो 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में आना चाहिए, 2 इंटू कोई इंटीजर आना चाहिए, एनी इंटीजर। ठीक है, 2 इंटू एनी इंटीजर आना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, 2 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, मतलब n इंटू एनी इंटीजर, मतलब कि 2 इंटू किसी कोई भी इंटीजर आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग को मतलब कि इस फॉर्म में लाना है। अच्छा अगर हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका हम लोग फॉर्म पहले ही डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जब हम लोग 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हम लोग इसको लिखते हैं 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये पहला फॉर्म हो सकता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। अच्छा दूसरा फॉर्म भी हम लोग डिस्कस किए थे, जब हम लोग 3 के साथ डिवाइड करते हैं, तो जब 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 3 फॉर्म बनता है जब हम लोग 3 के साथ डिवाइड करते हैं। तो
ये भी किसी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म है, ठीक है, जिसमें कि ये इवन और ये क्या आता है, ऑड आता है ना। लेकिन हमको यहाँ पर इवन और ऑड का डिस्कशन नहीं करना, हमको बस बोल रहा है कि कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर लो, तो या तो हम ये ले सकते हैं या तो हम ये ले सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे तो 2 फॉर्म लेना पड़ेगा, अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे तो क्या होगा, 3 फॉर्म लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4q, ठीक है, 4q + 1 के फॉर्म में, 4q + 2 के फॉर्म में, 4q + 3 के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 4 फॉर्म आएगा। तो हम लोग यहाँ पर से कोई भी इंटीजर ले लो, आप किसी भी फॉर्म को ले लो, चाहे आप ये फॉर्म ले लो या ये फॉर्म या ये फॉर्म, ठीक है। तो ये यहाँ पर जब भी हम लोग n² - n करेंगे तो वो 2 के साथ डिविजिबल होगा, ये हमको शो करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग किस फॉर्म को लेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 केस है। अगर हम लोग इस फॉर्म को लेते हैं तो यहाँ पर 3 केस मिलता है, अगर हम लोग इस फॉर्म को लेते हैं तो 4 केस बनेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पर हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यहाँ पर कम काम करना पड़ेगा और यहाँ पर सबसे कम काम करना पड़ेगा। तो हम क्या सोचेंगे कि हम लोग सबसे कम काम करके निकलें। अच्छा, वैसे भी हमको यहाँ पर क्या लाना है, बाहर में लाना है हमको 2, मतलब कि 2 × समथिंग के फॉर्म में लाना है। और 2 × समथिंग कब आ सकता है, जब हम लोग इस फॉर्म को लाएं तब। अच्छा, यहाँ पर 2 × समथिंग के फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सोचो यहाँ पर आप 2 को कभी भी कॉमन नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ हमेशा 3 कॉमन निकलेगा, ठीक है, इस फॉर्म से। तो इस फॉर्म, तो ये पहले ही इस फॉर्म को हटा देंगे। इस फॉर्म को अगर हम लोग ले सकते थे, यहाँ पर भी 2 बाहर में निकल सकता था, बाहर निकल सकता था, 2 × समथिंग के फॉर्म में लिखा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर से 2 कॉमन लिया जा सकता है। देखो देख सकते हो यहाँ पर 4 है, 4q है, तो यहाँ पर 2 कॉमन लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो फॉर्म यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाता है, 4 फॉर्म आ जाता है, ठीक है, 4 डिफरेंट केसेस आ सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में हमको क्या हो जाएगा, 4 डिफरेंट केसेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या होगा कि दो केस में ही मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस केस को लेंगे, ठीक है। पहला लेने का रीज़न क्या है कि इसमें केस कम बनेगा, इस फॉर्म में केस कम बनेगा, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्म को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 2 बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि हमको 2 × समथिंग के फॉर्म में लाना है। अगर हमको 3 × समथिंग के फॉर्म में लाना पड़ता तो हम लोग इस केस को लेते, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर हम लोग 3 × समथिंग के फॉर्म में लाना पड़ता तो हम लोग इस केस को मतलब कि ये वाले फॉर्म को लेते, ठीक है। अगर हमको 4 × समथिंग के फॉर्म में लाना पड़ता तो हम लोग इस फॉर्म को लेते, ठीक है। 2 × समथिंग के फॉर्म में लाना है हमको तो हम लोग ये फॉर्म को लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग 2 × समथिंग इस फॉर्म को भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर से भी बाहर निकाला जा सकता है कॉमन लेकर के। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो मेरा क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है वो इस चीज़ को समझने के बाद अब हम लोग इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि वी नो डैट कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 2q और 2q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, 3q + 1 3q + 2 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है किसी पॉजिटिव इंटीजर को, बट यहाँ पर हम लोग ये वाले केस को फॉर्म को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 × समथिंग के फॉर्म में आएगा। हमको लाना क्या है, 2 × समथिंग के फॉर्म में, तो इसलिए हम लोग जो है वो पहले फॉर्म को लेंगे, 2q और 2q + 1 के फॉर्म को लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हम लोग फॉर्म ले लिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला केस जब मेरा क्या हो, n = 2, लेट n = क्या हो जाएगा मेरा 2q। पहला केस जब क्या होगा, जब मेरा n जो है वो 2q के बराबर होगा। अब कुछ नहीं करेंगे, क्या लिखा हुआ यहाँ पर n² - n, तो n² - n के यहाँ पर क्या है 2q, तो 2q का स्क्वायर माइनस 2q, तो क्या हो जाएगा 4q² - 2q। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2q² - q, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देख सकते हैं 2 × समथिंग। अच्छा, q क्या है, कोई एक इंटीजर है, ठीक है। अब इंटीजर को जब यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कोई एक इंटीजर ही आएगा, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 × समथिंग के फॉर्म में है, मतलब n² - n जो है वो कंप्लीटली 2 के साथ डिविजिबल है, ठीक है। वैसे ही अगर जब हम लोग दूसरा केस लेंगे, दूसरा केस क्या है मेरा 2q + 1 का केस, ठीक है। मतलब कि इस बार मेरा n क्या होगा, 2q + 1 होगा। पहली बार में n क्या था मेरा 2q था, अब इस बार में मेरा n क्या होगा 2q + 1 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि n के यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, 2q + 1 लिख दिए, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्ट हमको क्या करना है, n² - n, तो इसको सॉल्व करके देखना है कि हम लोग को n के यहाँ पर क्या है 2q + 1, तो 2q + 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2q + 1, ठीक है। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, a² + b² + 2ab माइनस 2q + 1। जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस 2q - 1 आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 4q² + 4q - 2q, ठीक है। तो 4q - 2q
2q आ जाएगा प्लस 2q, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 को कॉमन निकालना है क्योंकि हमको 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लाना है, तो 2 को बाहर निकाल देंगे तो आ जाएगा 2q स्क्वायर प्लस q, मतलब कि 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में आ गया, मतलब ये भी जो है वो कंप्लीटली 2 के साथ डिविजिबल है। तो हेंस वी कैन से दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 के साथ हमेशा ये क्या होगा, डिविजिबल होगा फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। अगर हम लोग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n ले तब वो हमेशा क्या होगा, 2 के साथ डिविजिबल होगा, ठीक है। इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर मतलब कुछ एग्जांपल भी देखे थे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग n का वैल्यू क्या लें, 2 लें, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 किए तो 2 आया जो कि 2 के साथ डिविजिबल है। 3 लिए तो यहाँ पर 6 आया तो जो कि 2 के साथ डिविजिबल है। अगर हम n का वैल्यू 5 भी लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 5 मतलब कि 20, तो ये भी 2 के साथ डिविजिबल है। मतलब कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो और उसका आप उसका स्क्वायर करके माइनस करके n कर देंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि 6 लेना है तो 6 स्क्वायर माइनस 6 करेंगे तो वो भी 2 के साथ डिविजिबल होगा। ये हमेशा हर एक केस में होगा, आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो और इस चीज़ को हम लोग क्या करती हैं, प्रूफ करती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। मतलब कि बोल रहा है कि आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्या करो, स्क्वायर करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी ये नहीं बोला क्वेश्चन में कि आपको इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना है या ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है। आपको क्या बोल रहा है कि आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्या करो, स्क्वायर करो, ठीक है। तो वो हमेशा किस फॉर्म में आ सकता है, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को प्रूफ करना है। मतलब कि क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्या करो, स्क्वायर करो, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, लेट 2, ठीक है। तो 2 जो है वो एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, तो इसको जो है वो हम लोग 3m या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4, ठीक है। तो 4 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 1, तो आ जाएगा 4, मतलब कि 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 2 को ना लेकर के 3 लेते हैं, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अब हम लोग 3 लेते हैं, तो अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 3 का स्क्वायर 9, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 16 आता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 3m के यहाँ पर 5 लिख देंगे और 1, मतलब कि 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हो सकता है, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करो तो आप उसको या तो 3m के फॉर्म में लिख सकते हो और आप या तो उसको 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। कहने का मतलब कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लो, ठीक है, और अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हो तो या तो वो स्क्वायर करने पर या तो वो 3 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं तो वो हमेशा रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। जैसे कि अगर यहाँ पर 4 है तो जब हम लोग 4 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर वैसे ही अगर मेरा या तो रिमाइंडर 1 आएगा या तो वो उसके साथ 3 के साथ क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। स्क्वायर करने पर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 3 के साथ डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देगा और या तो 3 के साथ डिवाइड करने पर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 9 और 9 को जब हम लोग 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। जैसे कि यहाँ पर 16 को जब अभी हम लोग 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो या तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा या तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। मतलब या तो वो 3m के फॉर्म में होगा और या तो वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, और इसी चीज़ को अब हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर का जो फॉर्म है, पहला मतलब कि जब हम लोग 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म में। जब हम लोग 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में। जब हम लोग 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर किस फॉर्म का यूज करेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में लाना है। क्या लाना है, 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में लाना है। तो आपको क्लियरली यहाँ पर देख करके ही पता चलेगा। तो हम लोग अगर इसको लेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में आएगा, इसको लेंगे तो 4 इंटू समथिंग के फॉर्म में आएगा। तो 3 इंटू समथिंग के लिए हमको इस फॉर्म को लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि कोई, अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है।
लेकिन मैटर ये करता है कि हम लोग यहाँ पर किस फॉर्म को ले रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर चेंज होता जाएगा कि आप किस फॉर्म को लोगे, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग उसको यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि हम किस फॉर्म को लें। तो यहाँ पर क्योंकि हमको 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में लाना है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लाना था, तो हम लोग ये वाला केस को डिस्कस किए थे, ठीक है। वैसे ही अब हमको 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में लेना है, तो हम लोग ये वाले केस को लेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है वो हम लोग क्या बोलेंगे, वी नो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3q+1 और 3q+2, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए पहला केस, जब मेरा क्या हो, लेट द पॉजिटिव इंटीजर x मानो या n मानो, ठीक है। तो यहाँ पर लेट द पॉजिटिव इंटीजर x इज इक्वल टू 3q, हम लोग क्या मान लेते हैं, x को क्या बोलते थे 3q। अब बोल रहे हैं कि उस पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर करो, ठीक है, मतलब कि x का स्क्वायर करो, मतलब कि 3q का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3q का होल स्क्वायर मतलब कि 9q स्क्वायर, तो इसको हम लोग 3 यहाँ पर से बाहर निकाल करके लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 3 इंटू m के फॉर्म में ये लिखा गया, 3m के फॉर्म में लिखा गया, मतलब कि m का वैल्यू जो है वो 3q स्क्वायर है यहाँ पर, मतलब कि हम लोग इसको 3 इंटू m के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि ये जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जब हम लोग स्क्वायर करिए तो वो जो है वो मेरा 3m के फॉर्म में लिखा गया। So we can therefore square of any positive integer can be written in the form of 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए दूसरा केस डिस्कस करते हैं, जब मेरा क्या हो, x का वैल्यू 3q+1 हो, ठीक है। तो x को इस बार हम लोग क्या ले लिए, 3q+1 ले लिए। अब हमको क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे हम लोग x का स्क्वायर, तो 3q+1 का जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9q² + 6q+1। अब यहाँ पर से हम लोग 3, ये दोनों में से हम लोग 3 को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बच जाएगा मेरा 3q² + 2q+1। तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, m बोल सकते हैं, क्योंकि ये कोई एक इंटीजर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 3m+1 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग 3m+1 के फॉर्म में आया स्क्वायर करने पर, इस वाले केस में क्या आया, 3m के फॉर्म में आया। अब हम लोग तीसरा केस ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा केस लेंगे हम लोग, थर्ड केस, कब, जब मेरा x का वैल्यू क्या हो, 3q+2 हो, ठीक है। तो अब हमको इसका स्क्वायर करना है, तो 3q+2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 9q² + 12q + 4। अच्छा 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3+1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 को 3+1। अब ये तीनों में से हम लोग क्या कर देंगे, 3 को कॉमन निकाल लें, तो क्या आ गया यहाँ पर 3q² + 4q + 1 आ गया यहाँ पर। अब इस चीज को हम लोग, ये क्या है, ये कोई एक इंटीजर ही होगा, तो इस चीज को हम लोग रिप्लेस करके यहाँ पर क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, तो 3m+1 के फॉर्म में लिखा गया। मतलब कि हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, हेंस फ्रॉम केस 1, केस 2 एंड केस 3 वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m, या तो 3m के फॉर्म में रहा या तो 3m+1 के फॉर्म में रहा, ठीक है। तो हम लोग देख करके यहाँ पर 3 केसेस से हम लोग बता सकते हैं कि स्क्वायर करने पर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर जब हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो या तो वो 3m के फॉर्म में रहा या तो वो 3m+1 के फॉर्म में रहा। बात समझ में आया होगा आपको। चलिए अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम लोग क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, तो वो या तो 9m के फॉर्म में आएगा, या तो 9m+1 के फॉर्म में आएगा, या तो 9m+8 के फॉर्म में आएगा। वेयर m इज एनी इंटीजर, सम इंटीजर, m जो है वो कोई एक इंटीजर होगा। मतलब कि क्यूब करने पर किसी भी आप इंटीजर लो, कोई भी इंटीजर लो, पॉजिटिव इंटीजर लो, जब आप उसका क्यूब करोगे, ठीक है, तो या तो वो किस फॉर्म में आएगा, 9m के फॉर्म में आएगा, या तो वो 9m+1 के फॉर्म में आएगा, या तो 9m+8 के फॉर्म में आएगा। कहने का मतलब जब आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब आप क्यूब करके जब आप उसको 9 के साथ डिवाइड करते हो, तो या तो वहां पर रिमाइंडर 0 आएगा, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, और या तो तीसरा केस हो सकता है कि आपका रिमाइंडर क्या आए, 8 आए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब आप क्यूब कर रहे हो, और क्यूब करने के बाद जब आप उसको 9 के साथ डिवाइड करोगे, तो यहाँ या तो पहला केस उसमें या तो रिमाइंडर 1 आने वाला है, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 8 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम लोग 3 बोल देते हैं, तो जब हम लोग 3 का क्यूब करते हैं तो क्या होता है, ये 9m के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे कि 3 का क्यूब क्या होता है, 27, और 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 3,
ठीक है, मतलब कि 9m के फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। वैसे ही अगर हम लोग कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं 4 और 4 का क्यूब करते हैं तो इसको हम लोग 9m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि 4 का क्यूब क्या होता है 64 और 64 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 7+1। तो देख सकते हैं ये आप 9m+1 के फॉर्म में लिखा गया। मतलब कि जब आप 64 को जब आप 9 के साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तीसरा केस जब आप लोग यहाँ पर क्या कर लो, मान लेते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि अगर हम लोग 5 को ले ले तो 5 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो 9m+8 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। कैसे? जैसे कि 5 का क्यूब होता है 125 और 125 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 13 + 8। ठीक है, मतलब कि जब आप 125 को जब आप 9 के साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यही 3 फॉर्म हो सकता है। आप कोई भी इंटीजर ले लो तो या तो वो इस फॉर्म में के अंदर आएगा, या तो वो इस फॉर्म के अंदर आएगा, या तो वो इस फॉर्म में आएगा। मतलब कि तीनों में से कोई एक फॉर्म के अंदर आएगा। जब आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब आप क्यूब करोगे तो वो तीनों में से कोई एक के फॉर्म में आ सकता है। अब इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर। आपको ऐसा कुछ केस नहीं बोला कि आपको पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है या आपको नेगेटिव ये आपको इवन इंटीजर लेना है या ऑड इंटीजर लेना है, आपको ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। आपको क्या बोल रहा है कि कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर लो, ठीक है, जब आप उसका क्यूब करोगे तो आपको वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लिखना जानते हैं कि हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, पहला फॉर्म। दूसरा जब हम लोग 3q+1 और 3q+2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और तीसरा जब हम लोग 4q+1 4q+2 और 4q+3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 3 फॉर्म है। ठीक है, तो इन तीनों में से हम लोग कोई भी एक फॉर्म को चूज करेंगे। तो हम लोग किस फॉर्म को लेंगे, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 9 × समथिंग के फॉर्म में आएगा। तो 9 × समथिंग मतलब कि क्यूब करने पर जब हम लोग 9 × समथिंग के फॉर्म में आए, ऐसा कब हो सकता है। देखिए, अगर हम लोग 2 का क्यूब करेंगे तो आता है 8। ठीक है, तो 8 × समथिंग के फॉर्म में आएगा, 9 × समथिंग के फॉर्म में नहीं आएगा। तो इस वाले केस को हम लोग नहीं लेंगे। अच्छा, जब हम लोग 3 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है 27। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 3, मतलब इस फॉर्म में 9 × समथिंग के फॉर्म में आ सकता है। तो हम लोग इस फॉर्म को ले सकते हैं। इस फॉर्म को भी नहीं लिख सकते क्योंकि अगर जब आप 4 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 64। आप इसको 9 × समथिंग के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग किस केस को लेंगे, ये वाले केस को लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3q 3q+1 और 3q+2। इस फॉर्म में किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लिखा जा सकता है। तो पहला केस जब मेरा क्या हो, यहाँ पर जब मेरा मान लेते हैं x क्या है 3q के बराबर है। ठीक है, फर्स्ट केस लेट द पॉजिटिव इंटीजर x = 3q। ठीक है, तो 3q लेंगे x। तो अब हमको क्या करना है, x का क्यूब करना है। ठीक है, तो x का क्यूब करना है मतलब 3q का होल क्यूब करना है। तो जब यहाँ पर आप होल क्यूब करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 27q3। ठीक है, आप यहाँ पर से 9 को बाहर निकाल सकते हो। आप क्या लिख सकते हो 3q³ लिख सकते हो, मतलब कि ये 9m के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो आप क्यूब किए तो वो 9m के फॉर्म में लिखा गया। पहला तो हो गया सॉल्व। दूसरा देखते हैं, दूसरा केस था जब मेरा x जो है वो क्या हो 3q+1 के फॉर्म में हो। जब आप इसका क्यूब करोगे तो मतलब 3q+1 का आप क्यूब करोगे तो a + b का होल क्यूब यहाँ पर आपको लगाना है। फॉर्मूला याद होगा, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, तो अब यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो 27q³ को पास में लिख लेना यहाँ पर, फिर उसके बाद 27q², फिर उसके बाद 9q, फिर +1। अब यहाँ पर से ये 1 2 3 ये तीनों में से आप क्या कर सकते हो 9 को कॉमन निकाल सकते हो। तो 9 को बाहर निकाल दिए, यहाँ पर आ गया 3q³ + 3q² + q, और ये जो 1 था इसको बाहर ही रहने दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये पूरी चीज़ को हम लोग, ये क्या है पूरा एक इंटीजर ही है, तो यहाँ पर हम लोग इसके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 9m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 9m+1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तीसरा केस आता है जब मेरा क्या हो x का वैल्यू 3q+2 हो। तो x क्यूब करना है मतलब कि 3q+2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर भी सेम a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 27q³, 54q² और 36q को एक साथ लिख देंगे और 8 को अलग लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं ये तीनों में से हम लोग क्या निकाल सकते हैं 9 को बाहर निकाल सकते हैं क्लियरली। तो यहाँ पर से 9 को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3q³ + 6q² + 4q + 8। अब इस चीज़ को हम लोग हटा करके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं रिप्लेस करके हम लोग m लिख सकते हैं क्योंकि ये कोई एक इंटीजर ही है। तो ये क्या आ जाएगा 9m+8 के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 9m+8 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम केसेस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी कैन से दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो किस फॉर्म में लिखा सकते 9m 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बात यहाँ पर समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में हम लोग बस सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो है
इक्वली डिवीजन लेमा पर और जो क्वेश्चन है उसको अभी हम और भी देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन और, ठीक है। थैंक यू।